अपने भक्तों को उनके कर्म सीमांकित नहीं करता और ना ही अपने भक्तों में कोई अंतर करता। जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो कि मैं व्यथित हूं। जब तक संसार में अन्याय और भेदभाव है, ये समझ लो कि मैं प्रतिपल पीड़ित हूं। संसार की शांति में ही मेरे मन की शांति। पंच महाभूतों का महाभाग है जल। जल द्वारा मेरे अभिषेक से जीवनदायी जल की अवमानना नहीं होती है। क्या ये जल का सर्वोत्तम उपयोग है? क्या श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के लिए जल का अर्पण पर्याप्त है? क्या निर्जल पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को महत्व नहीं दूंगा? जल आत्मा की संजीवनी है। असंख्य मनुष्य व जीव जंतु जल के अभाव में जीवित रहने के लिए विवश रहते हैं। न जाने कितने व्यक्ति जल की एक बूंद के लिए तिरछित रहते हैं। ऐसे में जब नदी की भांति जल मुझ पर अर्पित किया जाए, मुझे पीड़ा होती है। जल शरीर का संचालक है। यदि मेरे भक्त इसे जीवन सुरक्षा हेतु अर्पित करेंगे, मैं तब भी मदद हो उठूंगा। बेलपत्र मुझे अति प्रिय है। ये मेरा संताप हरते हैं। धतूरा मुझे प्रिय है। ये मुझे शांति देता है। किंतु यदि संसार शांति का युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, मेरे स्वजनों के बीच सदैव महायुद्ध छिड़ा रहेगा, तो मात्र धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने से मेरे मन को शांति कैसे मिल जाएगी? मेरी पूजा संपन्न कैसे हो जाएगी? उपासना में यदि मेरे जैसे हो जाने का भाव है, तो मेरी सच्ची उपासना है। यदि उपासना का भाव मेरे लोग और मेरे समीप आने की कामना है, तो सच्ची पूजा और भावना है। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो, तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश है। वही मेरी सुंदर काशी है। वही मेरी उज्जैनी है। कौन सी विधि, कैसी विधि? अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझ तक पहुंचने का, मुझसे जुड़ने का, मुझसे एक होने का। किंतु जो मुझे ही विभाजित कर दे, वो मुझसे एक कैसे हो सकता है? कैसे जुड़ सकता है मुझसे? जो अपनी भक्ति के मार्ग को औरों के मार्ग से श्रेष्ठ समझे, उसकी पूजा में सदैव अहंकार विद्यमान होगा। पूजा करने के लिए श्रेष्ठता का नहीं, समानता का भाव आवश्यक है। समानता केवल उनमें ही आ सकती है जिनका मन अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो।
क्या पूजा साधनों पर आश्रित है, सामग्री पर आश्रित है, विधि पे आश्रित है, या भक्त के भाव पर, उनके विचारों पर? यदि पूजा करते समय व्यक्ति को यह स्मरण रहे कि वो कितनी श्रद्धा, कितने समर्पण और कितनी भव्यता से पूजा कर रहा है, तो वो पूजा नहीं। जिस व्यक्ति के मन में ये विचार हो कि उसके पास पूजा के पर्याप्त साधन नहीं, तो पूजा उसकी भी सच्ची नहीं होती। पूजा तो केवल वही सच्ची है जब भक्त के मन में आराध्य के अतिरिक्त कोई विचार ना हो, कोई संकोच ना हो। भक्त को यह अनुभूति हो कि वो अपने आराध्य से पृथक नहीं, उसके आराध्य उससे पृथक नहीं। और जो भक्त ऐसा सोचेगा वो भक्ति के अन्य मार्गों का भी सम्मान करेगा। स्मरण है, मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता है। यदि भक्त का मन ही निश्चल नहीं, तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा? और यदि मन पवित्र है, तो फिर माध्यम की आवश्यकता ही क्यों? मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए, ऐसा हृदय जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम पूर्ण रहे। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे, अपने आप से जुड़ना सीखे। जब तक व्यक्ति को अपने मन में विद्यमान दिव्यता की पहचान नहीं होती, वो दूसरों में भी उस दिव्यता को नहीं देख सकता। सभी के उद्धार के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भक्ति का उचित मार्ग बताए हमें, ताकि मेरी भांति दूसरा कोई भूल ना करे। भक्ति मुक्ति का आधार है, और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी। और समर्पण के लिए पुष्प नहीं, स्वर्ण नहीं, आभूषण भी नहीं, रत्न नहीं, धन नहीं, विधि विधान ने, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। जानना चाहते हो कि वो कौन से पुष्प हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं? इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरे इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है, अपितु सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए यह समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्रायः भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है, और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए, ये सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है। हमारे विचारों से, संस्कार से। तो प्रभु,
जो आपकी तपस्या कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसके विचार व कर्म शुद्ध ही होंगे ना। अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी तपस्या केवल भौतिकवाद का माध्यम बन के रह जाती है, उसके परित्याग का नहीं। अहम भाव से ग्रसित ऐसे व्यक्ति अपने से परे देख ही नहीं पाते। उन्हें जो चाहिए वो इसलिए नहीं कि उससे वो संसार का उद्धार करना चाहते, अभी तो इसलिए कि उससे वो केवल अपने परिजनों का उद्धार कर सके। और शक्ति पा लेने के पश्चात उनका असली स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। उनके व्यक्तित्व के दोष उभर कर सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति इस भ्रम को पोषित करने लगते हैं कि वही धर्म है, वही नियम है, और उनकी यही सोच उन्हें दायित्व विहीन बना देती है और वो अपनी शक्तियों को अत्याचार व शोषण का माध्यम बना लेते हैं। जब जब वरदान को अहित व अन्याय का माध्यम बनाया जाएगा, मैं या नारायण किसी भी रूप में अवतरित होंगे।